भिवंडी शहर से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवक राष्ट्रवादी पार्टी में हुए शामिल होते ही भिवंडी महानगर पालिका उप महापौर की ऑफिस पे एक पत्रकार परिषद का आयोजित किया। उसमें पत्रकार परिषद में अहमद हुसैन सिद्दीकी या जावेद फारूकी 18 नगर सेवक यहां मौजूदगी में। उसके बाद पत्रकार परिषद में अहमद हुसैन सिद्दीकी, जावेद फारूकी और लोगों ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे बड़ा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो इस शहर का, इस कांग्रेस को, तो सिर्फ और सिर्फ जावेद दलवी। ये मैं अपना संदेशा देना चाहता हूँ। जहाँ डिस्क्वालीफाई का मसला चल रहा है, हमको डिस्क्वालीफाई का कोई परवाह नहीं है। हम डिस्क्वालीफाई से बचने के लिए राष्ट्रवादी में नहीं गए। हमारी लड़ाई पिछले महापौर से इसी बात को थी। पिछला महापौर कांग्रेस का 2.5 साल था, हम लोगों ने 2 लाख का काम नहीं करा सका। हमने सिर्फ अगर महापौर से अगर हमने बगावत किया है तो सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के विकास के लिए किया है। हमने कोई पैसे के लालच में नहीं, सब झूठ बात है। इनको एक बोलने का मौका मिला है। जावेद दलवी साहब जब महापौर थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम किया। कांग्रेस के किसी नगर सेवक को उन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नगर सेवक को तड़ी पार करवाया, किसी को फंसवाया, किसी की बिल्डिंग तोड़वाया, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी लड़ाई सिर्फ दलवी साहब से थी और हमने दलवी साहब की वजह से हमने बगावत किया है। इसीलिए हमने कुनार कागाड़ी को सपोर्ट किया, हमने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने हमको देखते हुए कुनार कागाड़ी को सपोर्ट किया। हमने बगावत किया है, हमने गद्दारी नहीं किया, हमने बगावत किया है। फिर बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को जरूर पहुँचाइए। बगावत किया है काम के लिए। हमने मनोज मात्रे की औरत के बारे में कहा था कि मनोज मात्रे की बीवी को अगर आप उम्मीदवार घोषित करते हो तो हम बगावत नहीं करेंगे, और अगर आप किसी और को करोगे तो हम बगावत करेंगे। उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। हम लोग वरिष्ठ के पास गए। वरिष्ठों को, हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, इन लोगों को कार्यकर्ता की सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने ये बगावत किया। और जहां कल होने का अभी डिस्क्वालीफाई हो जाए, परवाह नहीं है। हम राष्ट्रवादी से इलेक्शन लड़ेंगे और सीट निकाल के उनको जवाब देंगे। इसमें आपने एक कहावत सुनी होगी, सूप और छन्नी वाली। ना सुनी हो तो मैं आज आपके सामने इसको सुना देता हूँ। सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले जिसमें 72 छेद। रशीद भाई पहले अपने आप को देखे, उन्होंने कितनी बार गद्दारी किया है। कभी टीवी चलाते हैं, कभी साइकिल चलाते हैं, कभी घड़ी चलाते हैं। भाई साहब, हम तो पहली बार है आज घड़ी चला रहे हैं, अब क्यों आपको तकलीफ हो रही है? अगर कांग्रेस का सपोर्ट मिलता तो हमारे अहमद हुसैन सिद्दीकी भिवंडी शहर में रहते, ना कि भिवंडी से बाहर रहते। और इसी तरीके के बहुत सारे लोग हैं, बहुत नगर सेवक ही हमारे बाजू में बैठे हैं। याकूब भाई, इनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। 72 भाई है हमारे, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये हुआ कि हम लोग सबके सब राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे और मिलजुल के राष्ट्रवादी जो आज भिवंडी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को एक मैसेज दूंगा कि हमने सबको देखा है, हमने भिवंडी शहर में सबको देखा है। राष्ट्र कांग्रेस को देखा, समाजवादी को देखा, शिवसेना को देखा, हमने राष्ट्रवादी को नहीं देखा है। एक मर्तबा राष्ट्रवादी को आप लोग देखो। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुमरा, पूना, बारामती जैसा अगर भिवंडी शहर नहीं नजर आया तो मेरे मुंह पे थूक देना सबके सब लोग। शहर ने जिताया, यहाँ से भी जीते और ग्वांडी से भी जीते। यहाँ पे सौतौला व्यवहार क्यों किया? सबसे बड़े गद्दार तो हासिम भाई खुद ही हैं। पहले अपने दामन में झांक के देखें कि हमारे गंदगी कितनी है, फिर दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं राष्ट्रवादी का अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए और करता ही रहूँगा। लेकिन ये जो 18 नगर सेवक है, ये मेरे एक अच्छे दोस्त थे। पिछले काफ़ी सालों से हमारा उठना बैठना था। हमने कांग्रेस की भी हाल जाना, समाजवादी की भी हाल जाना, शिवसेना को भी देखा, भाजपा सरकार को भी देखा। लेकिन इस सब में कोई अगर अच्छी है तो वो राष्ट्रवादी है। और मैंने ये सब देखने के बाद राष्ट्रवादी चुना पिछले 1.5 साल पहले। और उस 1.5 साल में मैंने अपने सभी नगर सेवक, सभी दोस्तों से अपने शरद पवार जी के विचारधारा को बांटने की कोशिश किया कि हमारे माननीय शरद पवार जी कौन से विचारधारा पे चलते हैं। और उसको मैं हमेशा डेली का डेली बोलता गया, लोगों को समझ में आया। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे अवार्ड साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अवार्ड साहब का तो मैं जितना तारीफ़ करूँगा उतना कम है। क्यों कि अवार्ड साहब मुमरा के एमएलए हैं,
लेकिन भिवंडी का कोई भी एक बंदा काम लेके जाता है तो अवार्ड साहब विद इन 2 सेकंड में ही लगाते उस काम के लिए, सुनने के लिए। तो मैं सबसे पहले, अगर भिवंडी शहर में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो अवार्ड साहब है राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से। हम लोग जावेद फारूकी की नियुक्ति में गए, हम लोग जावेद फारूकी के थ्रू गए और इंशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट जावेद फारूकी इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में बन जाएंगे इंशाल्लाह। वो रशीद ताई फैसला नहीं कर सकते जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में जावेद फारूकी प्रेसिडेंट बन जाएंगे इंशाल्लाह। मैं 2006 से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से। 2017 में चुनाव जीत के आया हूँ। जमीन से चलने वाला आदमी हूँ, जमीन से चलता हूँ। मैं पहली बार जावेद फारूकी साहब के साथ हम 18 नगर चौक विकास के काम के लिए कमिश्नर को वहाँ बुलाए, वहाँ पर एवान साहब हमारी मीटिंग कराए तो विकास के लिए। उसके बाद हमारी सेकंड मीटिंग कराए उन्होंने शरद पवार जी साहब से। उन्होंने हमारी मीटिंग करने के बाद सबका सुने और आधा घंटा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खड़े रह के आधा घंटा हमको सब विकास के ताल्लुक से समझाए। सही बात। वहीं पर हमने उप महापौर को बोला कि पार्टी जमीन से चलने वाली ये पार्टी है राष्ट्रवादी, और वहीं हमने फैसला किया कि हम राष्ट्रवादी ज्वाइन करेंगे। निकली अजीत पवार साहब का आज ही स्टेटमेंट है कि राष्ट्रवादी को चाहिए कि लोकल लेवल पर हर जगह पे, हर सिटी, हर गांव, हर तालुके में शिवसेना के साथ मिलकर विकास के काम करे और आपस में तालमेल बना के रखे। कल के फ्यूचर में आप देखेंगे कि भिवंडी में भी राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर एक नई ताकत भिवंडी शहर के लिए खड़ी करने में